हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्यामेन सर। आज मैं आप लोगों को अपक्रिया की कोट के प्रकार के बारे में बता रहा हूँ। तो अपक्रिया की कोट की परिभाषा जो है इसके पहले के वीडियो में बताए हैं। तो आज अपक्रिया की कोट के बारे में पढ़िए प्रकार। तो पहला क्या है, तो यह 4 प्रकार का होता है। पहला है शून्य कोट की अपक्रिया, अपक्रिया। दूसरा नंबर है प्रथम कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया। तीसरा नंबर है द्वितीय कोट की अपक्रिया, चौथा है तृतीय कोट की अपक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो शून्य कोट की अपक्रिया पहले सामान्य तौर पर जानिए, शून्य कोट की अपक्रिया क्या होता है। तो अपक्रिया की कोट में यह बताए थे कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो रासायनिक अपक्रिया के बाद बदल जाती हैं उसे अपक्रिया की कोट कहते हैं। तो जब अभिकारक के अणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन न हो, अर्थात वो बदले ही नहीं, उसे क्या कहते हैं, शून्य कोट की अपक्रिया। जब अभिकारक अणुओं की संख्या किसी एक अणु का बदले उसे प्रथम कोट की अपक्रिया। जब उस अभिकारक अणुओं की संख्या में 2 अणु का बदल जाए तो द्वितीय कोट की अपक्रिया। जब 3 अणु का बदल जाए तो तृतीय कोट की अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ घात के रूप में देखिए, तो 2 डिफिनेशन बताए थे, एक सांद्रता परिवर्तन का और एक घात परिवर्तन का। तो घात परिवर्तन में क्या होगा, तो वह अपक्रिया जिसकी दर या जिसका वेग अभिकारी पदार्थ की सांद्रता के घात पर निर्भर न करे उसे शून्य कोट की अपक्रिया। और वह अपक्रिया जिसकी दर अभिकारी पदार्थ की सांद्रता के एक घात पर निर्भर करे वह प्रथम कोट की अपक्रिया। और जिसकी सांद्रता अभिकारी पदार्थ की 2 घात पर निर्भर करे उसे द्वितीय कोट की। और जिसमें जो है सांद्रता जो है अभिकारी पदार्थ की सांद्रता कितने घात पर निर्भर करे, 3 घात पर निर्भर करे, उसे क्या कहेंगे, तृतीय कोट की अपक्रिया कहेंगे। किसी घात पर निर्भर न करे शून्य कोट की अपक्रिया, एक घात पर निर्भर करे प्रथम कोट की अपक्रिया, 2 घात पर निर्भर करे द्वितीय कोट की अपक्रिया, 3 घात पर निर्भर करे तृतीय कोट की अपक्रिया। और सांद्रता परिवर्तन से देखो, किसी अणु का परिवर्तन न हो शून्य कोट की अपक्रिया, एक अणु का परिवर्तन हो जाए सांद्रता जो है प्रथम कोट की अपक्रिया, 2 अणु का सांद्रता परिवर्तन हो जाए द्वितीय कोट की अपक्रिया, और 3 अणु का सांद्रता बदल जाए तो तृतीय कोट की अपक्रिया। तो इस प्रकार हमने जो है सांद्रता परिवर्तन और उस सांद्रता की घात के आधार पर डिफिनीशन 4 प्रकार की अपक्रियाओं का बता दिए हैं। तो इसके बारे में अब पढ़िए रिएक्शन सहित। तो पहला नंबर क्या है, प्रथम कोट की शून्य कोट की अपक्रिया, सॉरी। तो शून्य कोट की अपक्रिया क्या है, वह अपक्रिया जिसका वेग
अभिकारी पदार्थ की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। तो कोई रासायनिक अपक्रिया हुआ, जैसे ए से प्रोडक्ट बना, तो अपक्रिया की कोट, अपक्रिया की दर समानुपाते A⁴, यही ना। अभिकारी की सांद्रता, अभिकारी पदार्थ की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करने वाले अपक्रिया को शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। और या तो परिभाषा इस प्रकार लिखो, वह अपक्रिया जिसकी दर अभिकारी पदार्थ की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। या सांद्रता के रूप में व्यक्त करिए तो जिसमें किसी अणु का सांद्रता न बदले, है ना। अभिकारी अणुओं की वह संख्या जिसमें किसी अणु की सांद्रता रासायनिक अपक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहे, उसे शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। आया समझ में ना। अभिकारी अणुओं की वह संख्या जिसमें रासायनिक अपक्रिया के बाद किसी अणु की सांद्रता परिवर्तित न हो, तो उस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं, शून्य कोट की अपक्रिया। तो अपक्रिया की दर अभिकारी पदार्थ की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर किया, तो अपक्रिया की कोट क्या हो जाएगा, शून्य। अपक्रिया की कोट इक्वल टू 0, क्योंकि इसका घात शून्य है, तो अपक्रिया की कोट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड का अपघटन। तो जब नाइट्रस ऑक्साइड N2O का अपघटन होता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बना। तो इसमें जो यह अणु है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका जितना सांद्रता इधर रहेगा उतना सांद्रता इधर भी रासायनिक अपक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहेगा। इस प्रकार इसे क्या कहते हैं, शून्य कोट की अपक्रिया। अर्थात जितने सांद्रता नाइट्रस ऑक्साइड का लिया जाता है उतने सांद्रता नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बनता है। यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि जो अपक्रिया की आणविकता होती है रासायनिक समीकरण को देखकर बताया जा सकता है, लेकिन अपक्रिया की कोट जो है समीकरण को देखकर नहीं बताया जा सकता। यह सदैव प्रयोगों के आधार पर निकाला जाता है। तो यह नाइट्रस ऑक्साइड जो अपघटित हुआ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, यह शून्य कोट की अपक्रिया है। और इसी प्रकार जो है तो दूसरा अपक्रिया देखिए, जैसे उत्प्रेरक के पृष्ठ पर हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन। उत्प्रेरक के पृष्ठ पर हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन। हाइड्रोजन आयोडाइड ले लीजिए, यह चाहिए। जब इसका अपघटन होगा H2O I2 बन जाएगा। तो उत्प्रेरक के पृष्ठ पर हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन, जितना सांद्रता इधर लिया गया उतना सांद्रता इधर भी बनता है। तो सांद्रता जब अपरिवर्तित है तो वह क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया है। इस प्रकार जो है नाइट्रस ऑक्साइड का अपघटन और हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन, यह दोनों जो है शून्य कोट की अपक्रियाएं हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।